जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे 11th से प्रीवियस साइंस सीरीज चल रहा है। सीरीज नंबर होगा 53। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के साइंस स्पेल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में वैकेंसी जो है आने वाला है कुछ और बहुत सा आ गया है, तो इसको निरंतर मतलब सिलेक्शन लेने के लिए आपको निरंतर पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? ये सभी रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जितना भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बताइए मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप जो लगाए हैं बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है? तो ये जो होता है इसमें जानवरों का अध्ययन क्या आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनिमल का अध्ययन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए वो अध्ययन जो कहलाता है उसको बोलते हैं ऑक्सोबायोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोलता है इसको? ऑक्सोबायोलॉजी। तो इसमें क्या करता है, जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं का संबंधित जो अध्ययन होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, देश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर हो गया, वानर हो गया, वनमानुष आदि का व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो कहलाता है इसको बोलता है प्रोमेटोलॉजी। क्या बोलता है इसको? प्राइमेटोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यही कहता है व्यवहारों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सोरोलॉजी देश का अध्ययन होता है। तो देखिए सोरोलॉजी जो होता है ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो ये कहलाता है छिपकली का अध्ययन। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप जो लगाए बिल्कुल सही है। और सांप का अध्ययन होता है ऑफियोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो देखिए ये किसके अंतर्गत आता है? इसको बोलता है एथनोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या करता है, लिखित दस्तावेज हैं जो मानव विज्ञान संस्कृति विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाता है। इसके किसके अंतर्गत आता है? ये होता है एंथोग्राफी के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों या अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो देखिए ये जो कहलाता है इसको बोलता है जीवाश्म विज्ञान, या इसको बोलता है पैलियोटोलॉजी। तो क्या कहलाता है इसको? पैलियोटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए जीवाश्म का अध्ययन होता है इसको बोलता है जीवाश्म विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जीवाश्म उसको बुलाते हैं, फॉसिल्स उसको बुलाते हैं इसमें जीव का अंश हो, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसमें जीव का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी देश का अध्ययन है। तो इधर हम पहले हम बताते थे जो ये पैलियोंटोलॉजी होता है ये होता है जीवाश्मों का अध्ययन, फॉसिल्स का अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पादप विज्ञान अर्थात पैथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिए पादप विज्ञान जो होता है इसमें अध्ययन जो होता है प्लांट में, तो इसमें पौधों का अध्ययन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। तो इसी से देख समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ऑन्कोलॉजी जो होता है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित जुड़ा है? तो देखिए ऑन्कोलॉजी जो है ये संबंधित है कैंसर से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सी लगाए तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कवक विज्ञान। जो कवक होता है, कवक विज्ञान किसका अध्ययन होता है? तो देखिए कवक जो होता है फंगी, ये किसके अंतर्गत आता है? कवक विज्ञान। तो जो होता है ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है, ये कवक विज्ञान जिसको छाता बोला जाता है। तो देखिए कवक इसको बोला जाता है। तो ये कवक का ऐसे बोलता है ना, कोमो ऐसे याद रखिए। कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी कहलाता है, और शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी देश के अध्ययन कहलाता है। अभी हम तुरंत बताए थे जो माइकोलॉजी होता है कोमो कम, तो कवक कोस हो गया, कवक और मोस हो गया माइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और आप बताइए कमेंट में कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? जो ऑनेरियोलॉजी होता है ये किसका अध्ययन होता है? तो देखिए ऑरेनियोलॉजी जो होता है, अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें बी तो बिल्कुल सही है, ये सपनों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिकोलॉजी
किसका अध्ययन होता है? तो देखिए टॉक्सिन जो होता है ये एक जहरीला होता है, पदार्थ को टॉक्सिन बोला जाता है, टॉक्सिनोलॉजी में होता है, इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोलॉजी वाला जहर वाला था, लेकिन ये टेक्सोनोमोलॉजी है तो अलग है, टेक्सोलॉजी वाला अलग है, वो जो जहर का अध्ययन होता है ये होता है टेक्सोनोमोलॉजी। क्या होता है ये? टेक्सोनोमोलॉजी। इससे पहले था वो था टैक्सिमोनोलॉजी, वो था जहर वाला अध्ययन। उसको जो पहले वाला था उसको बोलता है टॉक्सिकोलॉजी। क्या करता है उसको? टॉक्सिकोलॉजी, जहर का अध्ययन। ये कौन क्या है? टैक्सोनोमोलॉजी। तो इसमें अध्ययन क्या आता है? इसमें बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी डे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न है यहाँ पे, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो देखिए बायोसिस्टमैटिक्स उद्योग मतलब जो इसका उद्देश्य होता है, इसमें होता है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों का समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यही इसका उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए टिश्यू जो होता है, ऊतक का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका अभियान। इसको बोलता है साइटोलॉजी। क्या बोलता है? ऊतक का अध्ययन या कोशिका। देखिए बहुत सा कोशिका मिलकर ऊतक बनता है और ऊतक मिलकर ऑर्गेन्स बनता है, अंग बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। शरीर का सूक्ष्म जो इकाई होता है वो कोशिका होता है, कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विचर्ड ने किया था। किसने किया था? विचर्ड ने। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है इसमें, जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो बताइए इसको क्या कहलाता है? तो देखिए इसको बोलता है इकोसिस्टम या इकोलॉजी इसको बोला जाता है, क्योंकि सभी जो होता है जीव जंतु एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे हम सब वृक्ष पर निर्भर होता है, वृक्ष हम पर, क्योंकि हम सब कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वृक्ष लेता है, और वृक्ष ऑक्सीजन देता है तो हम सब लेते हैं। तो दोनों एक इको तंत्र बना हुआ है, तो इसको बोलता है इकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर डी लगाए तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन इसमें, हुक रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो देखिए रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका जो खोज किया था, ये क्या था? एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, मतलब उस पर अध्ययन कर रहा था, उसी में इसका खोज किया था। ये मृत कोशिका में पहली बार किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखिए कोशिका की खोज किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहता है? तो देखिए उसको बोलता है साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। देखिए कोशिका द्रव ही कोशिका को सूखने से बचाता है, तो उसको इसीलिए उसको कोशिका द्रव जो होता है उसका आधार भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको बोलता है कोशिका द्रव या ये साइटोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या करता है? अभी तुरंत बताया। इसको बोलता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डैश में मौजूद होता है। तो देखिए ये जो होता है ये केंद्रक और कोशिका के झिल्ली के बीच होता है। तो देखिए कोशिका जो ब्रेन का जाता है केंद्रक का जाता है। क्या कहता है? केंद्रक ही पूरे कोशिका का कंट्रोल करते हैं, और उसके बीच में होता है केंद्रिका। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पे, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है अलग होने की, इसको बोलता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोलिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और किस टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी बताइए। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन था ये सब पूछा गया। तो यहाँ पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।